मैं मीनाक्षी शुक्ला अपने सभी साथियों सहयोगियों का स्वागत करती हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी ऐप पर। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपने आज का प्रकरण और आज हम बात करने वाले हैं कारक और विभक्ति पर। तो सभी साथी एक बार ये बताएं कि आपका कहाँ तक हम सेशन करा चुके थे। आई होप हमने आपको कर्ता कारक पढ़ाया था, इसके बाद हमने आपको द्वितीय यानी कर्म कारक पढ़ाया था, थर्ड की अगर हम बात करें तीसरा हमने आपको करण कारक पढ़ाया था, चौथा हमने आपको संप्रदान कारक तक आई होप बता दिया था। तो फटाफट हमारे सभी साथी कमेंट करेंगे। तो मेरे साथियों आज हम बात करने वाले हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में हम बात करेंगे सबसे पहले जिसको कि हम पंचमी विभक्ति को अपादान कहते हैं। पंचमी विभक्ति को क्या कहते हैं? 4 तक हो गया था, नमा स्वस्ति स्वाहा सुधा तक हो गया था। चलिए तो उसके बाद हम बात करते हैं पंचमी विभक्ति पर। अगर हम बात करें पंचमी विभक्ति की, पंचमी की बात करें तो होता क्या है, पेन बहुत मोटा है। अगर हम बात करें तो जब हम पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं? कर्ता ने, या हम कहते हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी बोलते हैं कि नहीं? और क्या बोलते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के या रारी रे अधिकरण में या पर, अधिकरण में या पर। तो मेरे साथियों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमने चतुर्थी व्यक्ति तक पढ़ लिया है। आज हम बात कर रहे हैं अपादान की। किसकी बात करते हैं? अपादान की। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कारक विभक्ति में अगर पंचमी व्यक्ति की बात करें, कारक और विभक्तियों में अगर हम पंचमी व्यक्ति की बात करें तो पंचमी में अपादान होता है। पंचमी व्यक्ति में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ध्यान दीजिए, पहले हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देते हैं जो कि आप हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर अपादान क्या लिखा है? अपादान। जब हम अपादान को अलग करते हैं तो अपादान में हमेशा अपाय का अर्थ निकलता है। अपादान में किसका अर्थ निकलता है? अपाय का अर्थ निकलता है। और अपाय का अर्थ क्या होता है? अलग होना। किसी चीज से जब हम अलग होते हैं, किसी चीज से जब हम दूर जाते हैं, कोई चीज जब एक दूसरे से दूर जाती है तो वहां पर आता है अपादान। क्या आता है? अपादान। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो पंचमी होती, पंचमी में अपादान होता है। और अपादान कब होता है? जब कोई चीज किसी से दूर जाती है। तभी तो हम कहते हैं हिमालय से गंगा निकलती है, हम कहते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो सभी में से आया है। और से यहाँ पर क्या बताता है? कि से बताता है अलगाव को। से क्या बताता है? अलगाव को। अलगाव को कब बताएगा? जब पंचमी होगी, अपाय का साउंड आएगा, एक चीज दूसरे से अलग होगी। क्लियर? दूसरा यहाँ पर याद रखना कि अगर हम पंचमी विभक्ति की बात करें, किसकी बात करें? पंचमी विभक्ति की बात करें तो जब किसी की तुलना होती है, तुलना होती, जब एक की तुलना दूसरे से की जाती है तब भी मेरे साथियों पंचमी विभक्ति आती है। जब हम डर की बात करते हैं या जब भय की बात करते हैं तो भी पंचमी विभक्ति आती है। ये तो हमने हिंदी की क्लास में आपको काफी बार बताया है। बताया है कि नहीं बताया है? सभी को प्रणाम। क्लियर?
तो यहाँ पर हमने क्या कहा, डर के अर्थ में, भय के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, अपाय के अर्थ में, सभी में क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। सभी के अर्थ में क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला सूत्र क्या होता है, पंचमी अपादाने। क्या कहता है, सबसे पहला सूत्र क्या होता है, पंचमी अपादाने। पंचमी अपादान क्या कहता है, पंचमी अपादाने का मतलब क्या होता है कि पंचमी विभक्ति में अपादान होता है। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। पंचमी विभक्ति में क्या होता है, अपादान कारक होता है। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। जैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें जैसे जितने भी पंचमी विभक्ति के जितने भी एग्जाम्पल हैं, पंचमी विभक्ति के जितने भी एग्जाम्पल हैं, चाहे वो डर हो, चाहे भय हो, चाहे तुलना हो, चाहे अपाय हो, सभी के सभी पंचमी अपादान में आएंगे। सभी के सभी पंचमी अपादान में आ जाएंगे। जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिख लेते हैं हिमालयात गंगा प्रवहती, या हम यहाँ पर कैसे निर्गच्छति, निकसति, कुछ भी कर सकते हैं, निर्गच्छति। देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, हिमालयात। तो सबसे पहले यहाँ पर है हिमालयात मतलब हिमालय से, गंगा मतलब गंगा, निर्गच्छति मतलब निकलती हैं। तो यहाँ पर जो हिमालयात है, वही तो पंचमी में है, यानी हिमालयात पंचमी विभक्ति में है। अगर पंचमी विभक्ति में है तो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि अपादाने पंचमी में अपादान होता है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। से चिन्ह आता है। जब हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो से चिन्ह आएगा। क्या आएगा, से चिन्ह आएगा। ये आप जब अभी आप समास पढ़ेंगे ना, तो समास में भी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो क्या होता है, से का लोप हो जाता है, से आता है। आगे देखिएगा, तो पहला सूत्र है पंचमी अपादाने। पहला सूत्र क्या है, पंचमी अपादाने। क्लियर। दूसरा सूत्र देखिएगा, दूसरा सूत्र कहता है ध्रुवम पाए अपादानम। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं, समझ नहीं आया, ध्रुवम पाए अपादानम। तो बेटा देखिएगा, समझने वाली चीजें समझ आएंगी। जो आपको आता ही नहीं है, जो बिल्कुल आता नहीं, वो पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, कुछ समझनी पड़ेंगी। जो चीज समझने की है, जैसे मानचित्र से जब हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें समझा सकते हैं। संस्कृत जब आपको आती नहीं तो इसके जो रूल होंगे वो समझाएंगे। अब कोई ये कह दे कि ध्रुवम पाए अपादानम समझ नहीं आया तो इसमें समझना क्या है, पहले इसको समझो, रटो, तब समझ आएगा। अब देखिएगा इसमें कितने पद हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 3 पद। सबसे पहले ध्रुवम, दूसरा अपाए, तीसरा अपादानम। अभी हमने आपसे क्या कहा था कि अपाय के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, कहते हैं अपादानम। तो अपादानम में स्वयं अपाय होता है, पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पर कहता है ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय, ध्रुवम मतलब ध्रुव से, अपाय मतलब अलग होता है। ध्रुवम मतलब ध्रुव से, अपाय मतलब अलग होता है, तो उसमें अपादान होता है। इसका अर्थ है जब कोई वस्तु अपने ध्रुव से अलग होती है, ध्रुव या जो उसको आधार दिए है, आधार से अलग होती है, आधार से अलग होती है, तो ध्रुव या आधार में पंचमी विभक्ति होती है। क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तब ध्रुव या आधार में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहता है जब कोई वस्तु अपने आधार से अलग होती है, जब कोई वस्तु अपने ध्रुव से अलग होती है, तो उसमें सूत्र आता है ध्रुवम अपाय अपादानम।
ध्रुवम पाए अपादानम, पूर्वी। डांट खानी है आज क्या? जल्दी से बताओ। डांट खानी है क्या? नहीं खानी है ना, बस फिर समझ लो। हम देखो आपके सामने लिखे हिमालयात और लिखा भी है पंचमी अपादान। पता नहीं पूर्वी आज क्या सोच रही है। कबड्डी आज भी व्रत हो कि आज किसी ने न्यूता नहीं किया तुम्हारा, उसमें क्या कहते हैं कन्या में तुमको बुलाया नहीं, इसीलिए मन में तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है। देखो यहाँ पर लिखा भी है हिमालयात में पंचमी होगी। यहाँ पर ये याद रखना कि जो ध्रुव होता है, ध्रुव जहां से कोई वस्तु जुड़ी होती है, उस वस्तु से जब अलग होगी तो जो ध्रुव होगा, जो आधार होगा, आधार में पंचमी रहेगी। आधार में पंचमी रहती है। किसमें रहती है? आधार में रहेगी। कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए अब क्या है, ध्रुवम पाए अपादानम, कहता है जब कोई वस्तु अपने ध्रुव या आधार से अलग होती है, ये जो है ना, ये बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, सिर्फ सूत्र अलग हो जाता है। ये सूत्र बताता है कि पंचमी में अपादान होता है और इसमें अपादान को डिफाइन कर देता है। क्लियर? जैसे वृक्षात पत्रम पतति, क्या कहता है? वृक्षात पत्रम पतति। वृक्षात मतलब वृक्ष से, वृक्षात मतलब वृक्ष से, ध्यान दीजिएगा, वृक्षात मतलब वृक्ष से, पत्रम मतलब पत्र। या हम यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, पत्राणी। क्या लिख सकते हैं? पत्राणी। पतंती कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। एक वृक्ष है, उसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं और वो पत्ते क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। पत्ते क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। तो आधार क्या है? आधार क्या है? कौन पत्तों को आधार दिए था? कौन पत्तों को चिपकाए हुए था? तब आप क्या कहोगे? वृक्ष चिपकाए हुए था। अब वृक्ष से क्या हुए? अलग हो गए। वृक्ष से क्या हुए? पत्ते अलग हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। पंचमी विभक्ति हो जाएगी, क्या होगा? अपादान हो जाएगा। पंचमी विभक्ति हो जाएगी, क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूर्वी तुम्ही को बताना है। बाल का सोपनाथ, सोपनाथ पतति। जल्दी से, और कोई बोलना नहीं, और किसी को बोलना नहीं है। पूर्वी आपको ये बताना है कि इस वाले सेंटेंस में किसमें पंचमी विभक्ति होगी। इस वाले वाक्य में किसमें पंचमी विभक्ति होगी? जल्दी से बताइएगा। बाल का सोपनाथ, है ना, सोपानाथ, सोपानाथ पतति, सोपानाथ पतति। तुम लोगों को बात समझ नहीं आती क्या? मना करो, मानते क्यों नहीं हो? है ना, कंट्रोल नहीं होता जब आ जाता है। सोपानाथ कैसे? एक बालक होगा। अच्छा, सोपानाथ मतलब क्या होता है? फटाफट बताइएगा। सभी साथी हमारे बताएंगे सोपानाथ का अर्थ क्या होता है। सोपानाथ का अर्थ क्या होता है? फटाफट बताइएगा। सोपानाथ का अर्थ क्या होता है? सुनीता, कोमल साहू, जल्दी से बताइएगा। टिंकी सोलंकी, ये सिद्धि क्या है? अच्छा, तुम सिद्धि ठाकुर हो, है ना? टिंकी सोलंकी नाम से आईडी बनाए हो। सीढ़ी, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। सबसे पहले टिंकी का आंसर आया, कह रही थी सीढ़ी, हमने सोचा अच्छा आपका नाम है सिद्धि। चलिए देखिएगा, तो सोपानाथ को क्या कहते हैं? सीढ़ी कहते हैं। तो कहता है बालक
सीढ़ी से गिरता है। अगर हम इसकी हिंदी बताएंगे तो बालक सीढ़ी से गिरता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है। तो जब आप हिंदी बनाएंगे ना, हिंदी भी निकालेंगे, तो जिस शब्द के पीछे से आया होगा वही पंचमी में होगा। देखिए, बालक सीढ़ी से गिरता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर इसमें हमारी पंचमी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ध्रुवम अपाय अपादानम, जब कोई वस्तु अपने आधार से, अपने ध्रुव से अलग होती है ना, तो अलग होने के योग में जिससे अलग होगी, जिस ध्रुव से अलग होगी, जिस आधार से अलग होगी, उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी, उसमें पंचमी विभक्ति हो जानी है। क्लियर, चलिए अब दूसरा सूत्र क्या कहता है? दूसरा सूत्र कहता है, देखिएगा, दूसरा सूत्र कहता है वित्रार्थानाम भया हेतु। क्या कहता है? वित्रार्थानाम भया हेतु। अब देखिए, भीत्र, भीत्र का मतलब क्या है? रक्षा और डर। यहां पर याद रखना, भय का मतलब क्या होता है? डर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डर व रक्षा के योग में, डर व रक्षा के योग में क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। अब यहां पर ये याद रखना, जिससे, जिससे डरा जाए, जिससे डरा जाए, या जिससे रक्षा की जाए, जिससे डरा जाए या रक्षा की जाए, उसमें आपका क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। भीत्रार्थानाम, भीत्र के अर्थ में भय के हेतु पंचमी विभक्ति होती है। भीत्र और भय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चौरात विभेति, चौरात विभेति, विभेति, भेति का मतलब क्या होता है? भय। तो यहाँ पर क्या कहता है? चौरात विभेति, चोर से भय, चोर से भय, यानी डर है, भय है, किससे? चोर से। तो जब चोर से डर या भय होगा, तो जो चौरात पद होगा, चौरात पद में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति होगी। क्यों? क्योंकि इसी से डरा जा रहा है, इसी से डरा जा रहा है। क्लियर, क्लियर, यहां पर बात समझ में आई? आगे देखिएगा, दूसरा, पापात त्रायते। अब यहाँ पर क्या कहता है? देखिएगा, भीत्रार्थनाम, त्राय मतलब क्या होता है? रक्षा। आपने सुना होगा, देवता लोगों पर जब भी अटैक होता था, जब भी कोई आक्रमण करता था, या जब भी उनको दुख होता था, तो रक्षा के लिए वो कहते थे त्राहि माम, त्राहि माम, चिल्लाते थे ना। तो यहाँ पर क्या है? पापात त्रायते, पाप से रक्षा। किससे? पाप से रक्षा। तो इसका मतलब क्या है? पाप से रक्षा। तो बच्चा रक्षा किससे करवा रहा है? यहां पर अगर देखा जाए तो कहता है चोर से भय। क्या कहता है? चोर से भय या डर। तो चोर से भय है, चौरात में पंचमी हो जाएगी। पापात त्रायते, पाप से रक्षा, पापात त्रायते का मतलब पाप से रक्षा। तो यहां पर मेरे साथियों पापात पद में पंचमी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर, अगला, तीसरा, त्राहि माम, त्राहि माम।
त्राही माम। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो त्राही, त्राही मतलब होता है रक्षा करो, त्राही मतलब रक्षा करो। माम, माम जो है ना माम, तो इसमें जो माम है वह किसमें आएगा? पंचमी विभक्ति में आएगा, पंचमी विभक्ति में आएगा। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मतलब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा, तो यहाँ पर माम आपका पंचमी विभक्ति में आएगा, पंचमी विभक्ति में आएगा। सभी लोग कर चुके हैं? सभी लोगों का हो गया? क्लियर? 3 हमने आपको लिखाया है। सबसे पहले हमने आपको लिखाया है अपादाने पंचमी, अपादान में सदैव पंचमी होता है। दूसरा बताया है वित्रार्थानाम भया हेतु। तीसरा बताया ध्रुवम अपाय अपादानम। ठीक है, अगला यहां पर देखिएगा, अगला क्या कहता है? आख्या तो पयोगी। जब इसको आप अलग अलग करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? आख्याता। देखिएगा ओ की मात्रा है, आ और ऊ में बदलेगा, प्लस उपयोगी। अब आख्याता किसे कहते हैं? आख्याता को हम व्याख्याता कह सकते हैं, इसी को हम शिक्षक कह सकते हैं, इसी को हम अध्यापक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अध्यापक कह सकते हैं। इसी को हम गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। यानी अगर कहीं पर भी गुरु आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर गुरु, अध्यापक, व्याख्याता या शिक्षक आता है तो वहां पर आपका आख्यातो उपयोगी होगा। कब? ध्यान दीजिएगा, जब किसी गुरु से, जब किसी से नियम पूर्वक कोई शिक्षा अधिग्रहण की जाती है, अधिग्रहण की जाती है या सीखी जाती है, सीखी जाती है, तो उस व्याख्याता में, तो उस व्याख्याता में पंचमी विभक्ति होती है। तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है और सूत्र क्या लगता है? सूत्र मेरे साथियों लगता है आख्यातो उपयोगे। क्या लगेगा? आख्यातो उपयोगे। जैसे आपने सुना होगा कि जो एकलव्य था, एकलव्य ने नियम पूर्वक शिक्षा ली थी, लेकिन कैसे? तो उसने अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर नियम पूर्वक शिक्षा ली थी। तो यहाँ पर वह आख्याता थे। आख्याता के उपयोग में सदैव आपकी पंचमी विभक्ति होगी, और पंचमी विभक्ति कब होगी? जब कोई शिक्षक होगा, गुरु होगा, आख्याता होगा, व्याख्याता होगा, जो नियम पूर्वक शिक्षा देगा। जरूरी नहीं है किताबी शिक्षा ही दे, कोई भी शिक्षा अगर आपको दे रहा है तो वह आपका पंचमी विभक्ति में चला जाएगा। सूत्र होगा आख्याते उपयोगे। क्या हो जाएगा? आख्याते उपयोगे। क्लियर? यहां पर देखिएगा, जब तक आप लोग एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक चीजें नहीं आएंगी। जैसे यहां पर देखिएगा, जैसे उपाध्याय, उपाध्यायात अधीयते। अब यहाँ पर देखिए उपाध्याय किसे कहते हैं? हम लोग ने जो उपाध्याय को ओझा भी कहते हैं। उपाध्याय एक जाति होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो उपाध्याय किसको कहते हैं? उपाध्याय कहते हैं शिक्षक को। किसको? शिक्षक। अब यहाँ पर हो जाएगा शिक्षक से अधीयते मतलब शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करता है। तो जब भी कोई शिक्षक आपको पढ़ाता है तो सबसे पहले, जैसे मान लीजिएगा आपके मैथ के टीचर हैं, है ना,
तो जब वो आपको शिक्षा देते हैं तो पहले आपको कुछ नियम बताते हैं या क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, फिर क्वेश्चन को मैपिंग के द्वारा या जो भी उसके सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, वो बताते हैं, फिर इसके बाद उसको करवाते हैं। या उन्होंने उसकी कोई भी आपको पहले से कोई ट्रिक बताई हो, वैसे करवाना है। तो अगर किसी को नियम, जैसे मान लीजिए हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, संधियों के हमने कुछ नियम करवाए हैं, तो नियम के बाद अगर हम प्रश्न करवाते हैं तो वो शिक्षा आपकी नियमबद्ध होती है। तो जब हम किसी को नियम पूर्वक कोई ज्ञान देते हैं तो उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करता है, इसमें सूत्र क्या लगेगा, आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से अगले क्वेश्चन का आंसर देना, सभी लोग अगले प्रश्न का आंसर दें। अगला हमारा क्वेश्चन है आपसे, हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहे हैं, आपको बताना है कि उसमें किस पद में पंचमी होगी। जैसे इसमें उपाध्याय में क्या होगा, पंचमी। बाल का शिक्षकात् संस्कृतम पठति। जल्दी से बताइए, बाल का शिक्षकात् संस्कृतम पठति, बाल का शिक्षकात् संस्कृतम पठति। शिक्षा तो हमने कहीं दिया ही नहीं है, शिक्षा तो हमने दिया नहीं है गुड़िया। रूपवती कुशवाहा, टिंकी सोलंकी, कोमल साहू, शिक्षात काय कर रहे हो बच्चा, मीना गुप्ता, संचारवती, राधिका, सभी का सही है, बस आप लोगों ने पद सही नहीं रखा है। यहाँ पर ये जो शिक्षकात हो जाएगा, इसमें मेरे साथियों पंचमी विभक्ति आएगी। अब अगर हम इसका हिंदी बताएं, हिंदी क्या होती है, बालक शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। क्या हो जाएगा, बालक शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। देखिएगा, बालक शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। अब अगर पूछा जाए यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, तब आप कहोगे से आया है, पंचमी होगी, होगी ना। अब सूत्र लगाओ, ध्रुवम पाय अपादानम होगी, नहीं होगी। भीतरार्थानाम भया हेतु होगा, नहीं होगा। और अपादाने मतलब पंचमी अपादाने होगा, उसमें तो सारे आ जाएंगे। लेकिन जो वास्तव में जो सूत्र लगेगा वह क्या लगेगा, आख्यातोपयोगे। क्या हो जाएगा, आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे। क्लियर? सभी का राइट है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। संस्कृत थोड़ी टफ है, आपके बार बार कमेंट देखो ना तो हमारी आंखें भी एकदम अजीब सी होने लगती हैं। बालक विकर्षक से संस्कृत पढ़ता है, शालिनी विकर्षक क्या है भैया इसमें? हमने तो बताया बालक शिक्षक से संस्कृत बालक शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है, शालिनी कहती है विकर्षक से संस्कृत पढ़ता है। सभी को ये समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला सूत्र, अगला सूत्र क्या कहता है, अगला सूत्र कहता है जुगुप्सा विराम प्रमाद। इसको ऐसे ही याद रखना है। इसका जो सूत्र होता है वो शुरू से होता है जुगुप्सा विरामे प्रमादे, है ना। तो जुगुप्सा विराम प्रमाद यानी कहने का अर्थ के अर्थ में, के अर्थ में, यानी यहां पर क्या कहेगा, जिससे, जिससे जुगुप्सा की जाए। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा। जुगुप्सा मतलब घृणा।
क्लियर। विराम का मतलब क्या होता है? रोक या ठहराव। ठीक है। प्रमाद का मतलब क्या होता है? संलग्न। तो यहां पर याद रखना, जिससे घृणा की जाए, जिससे रोक लगाई जाए, जिसमें संलग्न रहा जाए। तो जुगुप्सा विराम प्रमाद के अर्थ में जिससे घृणा की जाए, विराम किया जाए या संलग्न रहा जाए। उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब देखिएगा, जैसे 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 यहां पर एग्जाम्पल है, पापात विरमति। पाप से विरमति मतलब विराम या रोक। पापात विरमति क्या हो जाएगा? पापात विरमति। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थे पंचमी। चलिए यहां पर बताइएगा क्या कहता है? पापात विरमति। बच्चा इसमें किसमें पंचमी होगी? किसमें पंचमी हो जाएगी? जल्दी से बताइए भाई। पापात, बिल्कुल सही, सभी का सही है। क्या हमने आपको यहाँ पर ये बताया है जिससे घृणा की जाए, जिससे विराम किया जाए, जिससे संलग्न रहा जाए, उसमें पंचमी व्यक्ति होगी। तो पापात विरमत, पाप से विराम। तो यहाँ पर जो पापात है उसमें क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगा। दूसरा, सा अध्ययनात्, सा अध्ययनात् जुगुप्सते। सा अध्ययनात् जुगुप्सते। सा अध्ययनात् जुगुप्सते। सा मतलब उसे, उसे अध्ययन से घृणा है। उसे अध्ययन से घृणा। तो यहां पर देखिए क्या कहा जाए, कहा गया जिससे घृणा विराम संलग्न रहा जाए उसमें पंचमी होगी। तो इसमें किससे घृणा हो रही है? अध्ययनात्। अध्ययनात् मतलब पढ़ने से। तो इसमें मेरे साथियों क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया? जिससे अध्ययन, जिसमें संलग्न रहे, जिससे प्रमाद करे, है ना, प्रमाद का प्रमाद्यति आता है, जिससे जुगुप्सा करे, जिसको विराम करे, तो उसमें सभी में पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर? अध्ययनात् में पंचमी हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला यहां पर हो सकता है मोह, मोहना धर्मात् प्रमाद्यते, प्रमाद्यति। अब देखिएगा यहां पर आपने क्या देखा? मोहन। मोहन धर्मात मतलब धर्म में, धर्म से, प्रमाद्यति मतलब धर्म से लगा हुआ। मोहन धर्म से लगा हुआ, या हम कह सकते हैं संलग्न। मोहन धर्म से संलग्न, लगा हुआ, जुड़ा हुआ। तो यहां पर मेरे साथियों ये जो धर्मात हो जाएगा, इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्या होगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो याद रखना है जुगुप्सा विराम प्रमाद। जुगुप्सा विराम प्रमाद, जिससे ये संलग्न होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे ये शब्द संलग्न होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर? सभी को ये बात समझ में आ गई?
धर्मात में। फिर तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे भाई, क्या बात है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है। आगे कहता है अन्य, अन्य आरात यानी अन्य, अन्य आरात, इतर, ऋते, पूर्व, प्राग, आधिक्य। शब्द हमने इसलिए तोड़ दिए है ताकि आप निकाल सको। देखिएगा यहां पर क्या कहता है, अन्य, ठीक। दूसरा आरात, अन्य आरात, जो शब्द मिलाया जाता है तो ऐसे होता है अन्य रात, अन्य, अन्य राते, तरते, इस तरह से तो आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए हमने अलग अलग कर दिया। अन्य, पहला शब्द क्या है, अन्य। दूसरा आरात, इतर, ऋते, पूर्व, प्राक, आधिक्य, ठीक है। ये शब्द जिनसे जुड़े होते हैं, यह शब्द जिनसे जुड़े होते हैं उनमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे देखिएगा यहां पर सबसे पहले हमने क्या कहा, अन्य। अन्य किसे कहते हैं, अन्य का मतलब क्या होता है, अन्य का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइएगा। अन्य का मतलब, अन्य का मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग तो कब से सीएम कर रहे हैं। सीएम मतलब कमेंट। चलिए यहां पर देखिए, जैसे जैसे यहां पर लिखा हो अन्य का मतलब होता है दूसरा। अन्य का मतलब क्या होता है, दूसरा। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हो अन्य, अन्य रामात, क्या लिखा हो, अन्य रामात, इतरा प्रश्नात, पूर्वे धर्मात, प्राग कर्मात, ठीक है। देखिए अन्य रामात, राम, राम से दूसरा, राम से दूसरा, क्योंकि अन्य का मतलब क्या होता है, दूसरा होता है, राम से दूसरा। कृष्णात इतर, इतर मतलब भिन्न, कृष्ण से भिन्न, ठीक है। पूर्वे धर्मात, धर्म से पहले, पूर्वे मतलब पहले, धर्म से पहले। कर्मात प्राक, कर्म से पहले। तो अगर कहीं पर अन्य आया है, इतर आया है, पूर्व आया है, प्राक आया है, ऋते आया है, आधिक्य आया है, तो यहां पर मेरे साथियों क्या हो जाता है, इनसे जुड़े शब्द, इनसे जुड़े शब्द, इनसे जुड़े शब्दों में पंचमी विभक्ति होगी। क्या होगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। सूत्र क्या लगेगा, अन्य राते, क्या लगेगा, सूत्र लगेगा अन्य राते। याद रखना, यहां पर आपको इतना इतना आप पहले याद रखिएगा, आगे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अन्य राते, ठीक है, अन्य राते। इसमें अन्न आएगा, भिन्न आएगा, इतर आएगा, ऋते आएगा, प्राक आएगा, आधिक्य आएगा, पूर्व आएगा। इन शब्दों से जो भी जुड़ा रहेगा, जो भी संलग्न रहेगा, जो भी इनसे इनका संबंधी होगा, उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। सरल है, जुड़ा होता है ता, लेकिन सभी के साथ नहीं, सभी के साथ नहीं होता। अब मान लीजिएगा जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये आपको दिया गया अन्य राते, या दिया गया आरा,
सिर्फ आरात दिया गया और पूछा गया आरात शब्द किस विभक्ति में जुड़ता है, आरात शब्द किस विभक्ति में जुड़ता है, तो क्या कहोगे, ता में जुड़ता है, क्या कहोगे बोलो, है ना। फिर आपका गलत हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मेरे साथियों ये पंचमी विभक्ति थी जो पूरी हो गई। कल कोशिश करेंगे षष्ठी और सप्तमी दोनों पूरी करा दें और इसी के साथ आपका विभक्ति नामक प्रकरण पूरा हो जाएगा। विभक्ति के बाद आपको हम पढ़ाएंगे समास या संधि में से कुछ एक चीज पढ़ाएंगे। क्लियर, पंचमी हो जाएगा। अब पंचमी के जल्दी से पंचमी के सूत्र बताओ, पंचमी में कौन कौन से सूत्र थे, पंचमी में मेरे साथियों कौन कौन से सूत्र थे। सबसे पहले क्या करता है, कहता है पंचमी अपादाने, इसमें तो याद करना नहीं, पंचमी में अपादान होता है, पंचमी अपादाने, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद करना है, भीत्रार्था नाम भया हेतु, भीत्रार्था नाम भया हेतु, ठीक है। तीसरा आपका सूत्र क्या था, तीसरा है ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, ठीक है। चौथा सूत्र क्या कहता है, चौथा सूत्र कहता है कि अगर किसी से जुगुप्सा की जाए, अगर किसी से विराम किया जाए, अगर किसी से प्रमाद किया जाए, ठीक है, तो इनसे जो शब्द संलग्न होगा उसमें पंचमी विभक्ति होगी। क्लियर। पांचवा कहता है आख्यातोपयोगे, पांचवा क्या कहता है, आख्यातोपयोगे, यानी जो व्याख्याता होगा, शिक्षक होगा, गुरु होगा, अध्यापक होगा, अगर उससे नियम पूर्वक शिक्षा सीखी जाती है तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। क्लियर। छठा कहता है अन्य आरात इतर, अन्य आरात इतर ऋते प्राक, प्राक आधिक्य पूर्व, इनमें क्या होता है, इनके साथ जो शब्द संलग्न होता है, जो शब्द जुड़ा होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर। आप में से ऐसा हमारा कौन साथी है जिसको ये बात समझ नहीं आई। हम एक एक कमेंट पर इस पर नजर रखते हैं क्योंकि संस्कृत थोड़ी कठिन है ना आपकी नजर में, तो हम हमेशा आपके कमेंट को देखते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कहीं से आप छूट रहा हो, क्योंकि संस्कृत में जहां से क्रम छूटा वही का सोपान गड़बड़ हो जाएगा, श्रृंखला अधिगम यहाँ नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। सोनिया राज, शान मोहम्मद है क्या, राज, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभी अपने दर्शन देने आ जाते हैं कि हमने बैच लिया है, हम प्रकट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अब किस बार पहली बार पढ़े हो ना, पहली बार और आखिरी बार, अंतिम बार। तुम्हें बातचीत भी आएगा और तुम्हें अनुवाद भी आएगा कभी मोर, लेकिन कब, जब हमारा होमवर्क करोगे, हमारा होमवर्क करोगे, हम 100% सारी चीजें सिखाएंगे, और वो करोगे नहीं है ना तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। कैसे, अब आज का मेरा होमवर्क है, सभी लोग याद करना, सभी लोग, सभी के पास मोबाइल है, हाँ होगा, आप सभी लोग राम के रूप याद कर लेना। थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत आएगी। राम के रूप, राम के शब्द रूप, गूगल में डालना राम के शब्द रूप, ठीक है। दो दो शब्द याद करना, दो मतलब प्रथमा विभक्ति पहले याद करना और द्वितीय याद करना, एक साथ नहीं याद करना। दो शब्द, दो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय अभी याद करना। सुबह आप तृतीया चतुर्थी याद करना, दोपहर में पंचमी षष्ठी याद कर लेना। जब ये इतना आप होमवर्क करोगे ना तो 100% हम आपको बातचीत सिखा देंगे। राम रमा याद है, चलिए
अगर याद है तो फिर हम बाद से आपको आसानी से सिखा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा ही नहीं बल्कि हमें विश्वास है कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। तो आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। और हाँ, थोड़ा साथियों की संख्या बढ़ाइए, थोड़ा उनको मोटिवेट करिए। अगर आपको लगता है क्लास आपके लिए वाकई में बेनिफिशियल है, वह थोड़ी संख्या भी बढ़ाइए। धन्यवाद।